मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 सालों में मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी और जो भी दवाइयां हैं उन पर टोटल कितना खर्चा किया है। जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो यूट्यूब, दिस इज कबीर हियर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। आया हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ कमेंट्स के जवाब भी मैं दूंगा, तो आज मैंने टोटल 4 कमेंट्स लिए हैं। और कमेंट्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने जो इस वीडियो को इतना प्यार दिया है। मेरे 5 साल का जो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है इसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले कॉमेंट्स ले लेते हैं 4। तो सबसे पहले 2 कमेंट्स ले लेते हैं। ये 2 कमेंट्स हैं जिसमें से एक दीपक गुप्ता जी ने किया है और एक स्वप्निल जी ने किया है। दीपक गुप्ता जी ने पूछा है कि व्हाट मेडिसिन यू यूज टू मेंटेन हेयर आफ्टर एचटी। आई हैव आल्सो डन एचटी बट हेयर्स आर नॉट फॉलिंग। मतलब इन्होंने ये पूछा है कुल मिलाकर के कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। और इन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है बट इनके बाल अभी गिर रहे हैं। और दूसरा कॉमेंट है स्वप्निल जी का, ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप इन दोनों का सवाल बहुत आसान है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये वीडियो का लिंक है स्वप्निल जी और दीपक गुप्ता जी के। वीडियो को आप देखिए, इसमें मैं सारी मेडिसिन बता चुका हूँ जो मैं लेता हूँ, अपने बालों की केयर करता हूँ। मेरे बाल झड़ते हैं लेकिन इतने नहीं झड़ते जितने शायद और लोगों के झड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इन वीडियो को देखिए, सेटिस्फाइड ना हो तो फिर से कॉमेंट करिएगा। बाकी ये 2 कमेंट्स और हैं जिसमें कि जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े लंबे इनका जो जवाब है थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इन 2 कमेंट्स को मैंने अलग से लिया। एक विजय कोहली जी का है और एक है टीपीके जी का। टीपीके जी ने लिखा है कि हाय ब्रो, टोटल कॉस्ट हाउ मच फॉर 1 ईयर एंड यू आर यूजिंग मेडिसिन टिल टुडे। ऐसा कुछ पूछा है इन्होंने। मतलब इन्होंने ये पूछा, हिंदी बता देता हूँ जिन लोगों को शायद थोड़ा मुश्किल होगा इंग्लिश में, अगर है तो टोटल 1 साल का कॉस्ट कितना हुआ है आपका और मैं अभी कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ। तो टीपीके जी मेडिसिन के लिए तो यही वीडियो देख लेना। बाकी इस बात का जवाब देता हूँ अभी मैं, टोटल कॉस्ट कितना है। और इधर ये इन्होंने विजय कोहली जी ने पूछा है कि कबीर भाई अब तक आपका खर्चा कितना हुआ है और मेडिसिन कितने दिन तक लेना पड़ता है। तो विजय कोहली जी का थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी पे ही चलो जवाब देना शुरू करते हैं। देखो, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं पूरी स्टोरी बताने जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी खींच जाएगी। मेरे चैनल पे जाओ और देखो, मैंने 2017 में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मैंने अब तक 2 सेशन लिए हैं, मेरे टोटल 5000 ग्राफ्ट लगे हैं। और ये 5 साल पहले की मेरा पहला सेशन 2017 में हुआ था, दूसरा सेशन 2019 में हुआ था। 2017 में मैंने पुणे से सेशन करवाया था और 2019 में मैंने सूरत ब्रांच से अपना जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो मेरा जो टोटल खर्चा लगा है 5000 ग्राफ का, उस टाइम के हिसाब से वो लगा है 1 लाख रुपया टोटल। 80,000 मेरा फर्स्ट सेशन में, अराउंड 20,000 मेरा सेकंड सेशन में। लोग मुझसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे, इतना कम कॉस्ट कैसे, वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। टोटल बात ये है कि 5000 ग्राफ लगे और मेरा 2 सेशन हुए हैं, तो मेरे टोटल 1 लाख रुपए हेयर ट्रांसप्लांट पे खर्च हुए हैं। मैं पहले पुणे गया था, पुणे में गया था ट्रेन से और ट्रेन से ही वापस आया था। तो मेरा अराउंड लगभग 2 से 2,500 रुपये के आसपास ट्रेन का खर्चा हुआ था। और होटल में रुकने का मैंने सस्ता ही रूम लिया था, 700 के आसपास का रूम था, बट 1000 रुपये मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो 2 दिन का स्टे किया था मैंने, 2 नाइट्स का स्टे किया था। तो 2000 रुपये होटल के हो गए और लगभग 2 से 2,500 रुपये इसके हो गए, तो 4,500 रुपये हो गए। मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा 5,000 रुपये। ये हो गया हमारा पुणे की ब्रांच का। सूरत में गया था फ्लाइट से और फ्लाइट से ही वापस आया था। तो फ्लाइट का मेरा आने जाने का अराउंड 10,000 रुपीज़ का लगभग था फ्लाइट का टिकट। और होटल का 2000 पर नाइट का था, वहाँ भी मैं 2 रात रुका था। तो 14,000 रुपये के आसपास ये मान सकते हैं। ये रफली बता रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। तो 14 और 6 20,000 रुपया मेरा टोटल होटल और मेरा फ्लाइट की टिकट पे लगा और ट्रेन की टिकट पे लगा, वहाँ रहने का भी और खाने का भी। ये रफली 20,000 रुपया ये हो गया। तो ये टोटल 1,20,000 रुपया हो गया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर और आने जाने का खर्चा होटल के साथ। अब आते हैं कि मैंने दवाइयों पर कितना खर्च किया है। तो देखो, मिनॉक्सिडिल है एक ऐसी दवाई जो मैंने पिछले 5 सालों में यूज़ की है, लेकिन ये बिल्कुल रेगुलर यूज़ नहीं की है। ये मैंने लगाया, छोड़ा, कभी बहुत टाइम तक छोड़ा। जैसे कि अभी सच बताऊं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 1.5 साल हो गया है मिनॉक्सिडिल को लगाए हुए। तो मैंने रफली कैलकुलेट किया, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है कि कितना है, बट रफली आपको आइडिया लगेगा
देखिए मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम इन 5 सालों में 10 बॉटल के आसपास यूज़ की होंगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, बच्चे 3.5 साल, तो 1 साल में 3 बॉटल के आसपास यूज़ की होंगी, क्योंकि मैं एक बॉटल 3 महीने चल जाती है, तो एक महीना चल जाती है, तो 3 बॉटल 3 महीने चल गई। मैं कभी भी रेगुलरली यूज़ नहीं करता, 1 महीना यूज़ किया, थोड़े टाइम छोड़ा, तो इस तरीके से मेरी 3 बॉटल लगभग 1 साल चल गई होंगी। तो मैंने रफली कैलकुलेट किया है 10 बॉटल के आसपास मेरा अभी मिनॉक्सिडिल पे खर्च हुआ है। एक बॉटल जनरली 500 से 600 रुपये की आती है, तो 5,000 से 6,000 रुपये मिनॉक्सिडिल का हो गया। बायोटीन एक, अगर आप 100 टैबलेट या कैप्सूल का एक पैकेट लेते हो बायोटीन का, तो अराउंड उसमें 500 रुपये का कॉस्ट पड़ता है आपको एक बॉटल का। तो एक बॉटल 500 रुपये की और 100 टैबलेट, और हाँ 5 साल में होते हैं लगभग 1800 दिन। तो मैंने बायोटीन भी कभी रेगुलरली यूज़ नहीं किया है। मैंने खुद कैलकुलेट करके दिमाग लगाया, मैंने नोट किया, तो अराउंड 10 बॉटल्स के आसपास मैंने ये बायोटीन भी यूज़ किया होगा, यानी कि अराउंड 1000 कैप्सूल खाए होंगे 1800 दिनों में। तो मतलब रेगुलरली नहीं खाता हूँ इसलिए, तो और खाना भी नहीं चाहिए, रेगुलरली खाना भी नहीं चाहिए। तो 10 पैकेट्स जो 10 बॉटल है वो अराउंड 5000 रुपये के आसपास होंगे। ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, कोई बॉटल 600 का भी हो सकता है कोई बॉटल 400 का भी हो, तो वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 5000 रुपये बायोटीन के ऊपर। ओमेगा 3 का मैं ये वाला ओमेगा 3 लेता हूँ, ये मैंने 1 साल के बाद से इसको लेना शुरू किया था। पहले साल मैंने नॉर्मल कोई फिश ऑयल वगैरह लेता था, बट मैंने कैलकुलेट किया इस वाले डब्बे में 200 कैप्सूल आते हैं, और 1800 दिन में मुझे नहीं लगता कि मैंने 5 बॉटल से ज़्यादा यूज़ किया होगा। ऐसा 5 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट फिर भी मैंने मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। 1700 रुपये का इसका कॉस्ट है, तो 5 बॉटल लगभग 8500 की हो गई। मैं 8000 मान लेता हूँ इसको। और पीआरपी मैंने आज तक सिर्फ 2 लिए हैं। एक पीआरपी मेरी जो थी फ्री थी, मुझे फ्री दी गई थी, जो मैंने ट्रांसप्लांट का जो पैकेज लिया था उसी में फ्री थी। एक मैंने खुद से करवाई है, वो 3000 रुपये का कॉस्ट है। इन सबको आप जोड़ोगे तो 1 लाख रुपए ट्रांसप्लांट का, 20,000 के आसपास ट्रैवल और स्टे का, मिनॉक्सिडिल लगभग 6,000 रुपये, बायोटीन 5,000 रुपये, ओमेगा 3 8,000 रुपये और पीआरपी 3,000 रुपये। इन सबको आप जोड़ोगे तो लगभग 1,42,000, 1 लाख लगभग 45,000 रफली कॉस्ट बनेगा। ये 5 साल का कॉस्ट है। अब ये जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है दोस्तों, ये पिछले 5 साल पहले मैंने करवाया है, एक सेशन में 1 साल और एक 3 साल पहले करवाया, तो उस टाइम कॉस्ट में फ़र्क था, आज की डेट में फ़र्क आ गया होगा। तो ये मेरा खर्चा है, ना कि किसी और का। ये मत सोचिएगा कि आपका भी खर्चा इतना ही आएगा। मेरा आज तक 1,45 लगभग 1.5 लाख, रफली 1.5 लाख मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, इसके अंदर में ही हुआ है। और मुझे लगता है कि इतना जो खर्चा है मतलब ये सिर्फ दवाइयों के ऊपर है और उसके ऊपर है। देखिए इसमें मैंने शैम्पूज वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, कि शैम्पू लोग जनरली वैसे भी, अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ होता तो आप वैसे भी यूज़ करते ही। मैंने थोड़े अच्छे शैम्पू यूज़ किए हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसलिए मैंने 1,45 को 5,000 एक्स्ट्रा मान लिया है। इतना ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ नहीं किया होगा। हेयर ऑयल वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो आप हेयर ऑयल वैसे भी लगाते ही होगे, उसमें प्लस माइनस कुछ कर दो, ठीक है। तो हेयर ऑयल और मैंने शैम्पू की कॉस्ट को इसमें एक्सक्लूड किया है। और मैं सीरम वगैरह जो यूज़ करता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया है पिछले 1-1.5 साल से, इसलिए मैंने उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है। बहुत से लोग उसको लगाएंगे भी नहीं, इसलिए मैं, और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैं एक्स्ट्रा केयर करता हूँ, अगर आप करते हैं इसको, एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो आपको उसकी कॉस्ट को आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं फिर भी मान लूँ तो 10,000 और मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 1,50,000, 1,60,000 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है मेरा पिछले 5 सालों का खर्चा। अब मुझसे पूछा था टीपी के जीने की क्या मैं अभी भी मेडिसिन यूज़ करता हूँ या नहीं, तो मेरा जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। मेडिसिन आपको ट्रांसप्लांट के बाद लेनी होंगी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बॉडी का न्यूट्रिशन कभी कम होता है, कभी न्यूट्रिशन लेवल ठीक रहता है। तो जब कम होता है तो आपको खुद पता लग जाता है, आपकी स्किन जो है, स्कैल्प रफ हो जाएगा, आपके बाल सूखे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, है ना, झड़ने ज़्यादा लगेंगे। आपको खुद बता देती है आपकी बॉडी की आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो इस तरीके से आप पता भी लगा सकते हैं। तो रेगुलरली मैं दवाई नहीं लेता हूँ। अभी ले रहा हूँ दवाई, पिछले 3 महीने से मैंने नहीं ली थी। अभी मेरे थोड़े बहुत कैप्सूल बचे हैं, उनको लेकर के मैं फिर से रुक जाऊँगा, फिर 1-2 महीने के बाद फिर से शुरू करूँगा। तो ये देखो, ये मेरी पर्सनल कहानी है, इसको मैं पूरा A to Z या जनरलाइज नहीं कर सकता कि आप भी ऐसा ही करो। मैंने मार्च 31 से लेकर 2 अप्रैल तक दवाई खाई थी, तो आप भी करो, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी, आपको खुद से जज करना होगा। तो ये वीडियो जितना मैं लंबा खींचता रहूँगा उतना लंबा होता रहेगा। मैं आप लोगों का टाइम और ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। कोई भी आपका इसमें वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को भी दीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर दिया कीजिए। एटलीस्ट आप लाइक करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको लाइक बटन दबाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर,
बाय बाय।